नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में बनने वाले प्रेम विवाह योग के बारे में। कई बार हम देखते हैं कि जो लड़के लड़कियों की शादी है वो सामाजिक रूप से ना होकर वो अपनी मर्जी से करते हैं, प्रेम विवाह के रूप में करते हैं। तो हम देखेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन कौन से सूत्र हैं जिसके कारण लड़के या लड़की की जो शादी है वो अपनी मर्जी से वो लोग करते हैं या उनका प्रेम विवाह होता है। तो जब भी हमें इस विषय पर चर्चा करनी हो तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है शुक्र पर। शुक्र जो है भोग विलास और काम का कारक है और इसीलिए हम जो है सबसे पहले जब प्रेम विवाह की बात आती है तो हमारा ध्यान सबसे पहले शुक्र पर जाता है और हम शुक्र की चर्चा करते हैं। तो देखिए, यदि कुंडली में यदि मान लीजिए किसी की लग्न कुंडली है, किसी का चक्र है, ये कुंडली चक्र है और लग्न में शुक्र बैठा हो, ठीक ना, ये जो शुक्र है लगन में बैठा, ये व्यक्ति को कामी भोगी विलासी प्रवृत्ति का बनाता है और ऐसी संभावना बन जाती है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रेम विवाह कर सकता है। यहाँ पर संभावना बनती है। यदि मान लीजिए शुक्र यहाँ पर नहीं बैठा है और ये पांचवा भाव है, पांचवा भाव जो है प्रेम का भाव कहलाता है। ठीक है, यहाँ से भी अपन जो है देखते हैं कि यदि पंचम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, अकेला शुक्र बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जिनकी कुंडली के पंचम भाव में शुक्र बैठा हुआ है, वे लोग भी प्रेम विवाह कर सकते हैं। उनकी कुंडली में भी प्रेम विवाह का योग बनता है। और देखिए, यदि मान लीजिए सातवें भाव में शुक्र बैठा हुआ है, काम का कारक शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? जीवन साथी के भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भी इस कुंडली में प्रेम विवाह के योग दिखाई पड़ते हैं। ऐसा संकेत मिलता है सप्तम भाव में बैठे शुक्र से कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक प्रेम विवाह कर सकता है। अब मान लीजिए शुक्र कहाँ बैठा हो, मान लीजिए 11वें भाव में बैठा हो ये। अब अपने 11वें भाव को क्यों लिया? 11वें भाव में बैठने से क्या होता है कि इसकी जो दृष्टि होती है ना, इस शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है, ये कहाँ पड़ेगी? ये पंचम भाव में पड़ेगी। और पंचम भाव किसका कारक है? प्रेम का कारक है। बुद्धि विद्या संतान का भाव है ये पंचम भाव। इसकी जो सीधी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है शुक्र की, ये पंचम भाव में पड़ती है। दूसरा कारण ये है कि जैसे लग्न से ये पांचवा है, उसी तरह सप्तम भाव से ये भी पांचवा घर है। इसलिए भी 11वें घर में बैठे शुक्र को कहा जाता है कि यह प्रेम विवाह करवा देता है। तो ऐसे जातक जिनकी कुंडली में 11वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है, वे लोग भी प्रेम विवाह कर सकते हैं। उनकी कुंडली में भी प्रेम विवाह के संकेत मिलते हैं। ये हमारा पहला सूत्र है। हम अगला आते हैं। अब देखिए, यहां पर ये प्रेम का भाव है और ये जीवन साथी का भाव है। अब समझिएगा इस सूत्र को। यदि मान लीजिए इस पंचम भाव का स्वामी कहां चला जाए? 7वें भाव में चला जाए। यहां पर कौन बैठा हो? पंचमेश बैठा हो। और ये जो 7वें भाव का स्वामी है, ये पंचम भाव में आ जाए, सप्तमेश यहां बैठ जाए। ठीक है, 7वें भाव में 5वें घर का स्वामी बैठा हो और 5वें घर में 7वें भाव का स्वामी बैठा हो, तो भी ऐसी कुंडली में प्रेम विवाह का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाह कर सकते हैं। हमारा अगला सूत्र है, मान लीजिए इस 5वें भाव का स्वामी और ये 7वें भाव का स्वामी दोनों इकट्ठे हो जाएं। कहां पर इकट्ठे हो जाएं? या तो 7वें भाव में इकट्ठे हो जाएं, पंचमेश और सप्तमेश। पंचमेश और सप्तमेश कहां पर बैठ जाएं? 7वें भाव में बैठ जाएं। या फिर मान लीजिए यदि यहां पर नहीं बैठ रहे हैं तो यहां पर बैठ जाएं, पंचमेश या सप्तमेश 5वें घर में बैठे हों। तो पंचमेश या सप्तमेश की युति या तो 5वें घर में हो या फिर 7वें घर में हो, तो भी यहां पर प्रेम विवाह का योग कुंडली में बनता है। ऐसे जातक भी प्रेम विवाह कर सकते हैं या करते हैं। हमारा अगला सूत्र है, पंचमेश और सप्तमेश कहीं पर भी बैठे हो कुंडली में, यदि वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, उनका दृष्टि संबंध बन रहा है, तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। यदि जो सप्तमेश है, मान लीजिए सप्तमेश यहां पर बैठा हो, मान लीजिए शनि ही बैठा है, यदि सप्तमेश के रूप में शनि बैठा हुआ है,
है ना। और ये अपनी तीसरी दृष्टि से 1 2 3 तीसरी दृष्टि से किसको देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है, तो भी हम कहेंगे कि यहां पर कुंडली में प्रेम विवाह का योग बन रहा है। यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव को देख रहा हो, यदि पंचमेश मान लीजिए यहां पर बैठा हो और ये सीधे सातवें भाव को देखे, तो भी यहां पर प्रेम विवाह का योग बनता है। मान लीजिए कि सातवें भाव में शुक्र बैठा हो, सातवें भाव में मंगल बैठा हो और सातवें भाव में राहु बैठा हो, ठीक ना। ये प्रेम विवाह की कुंडली है, ये अवैध संबंध की कुंडली है। जिसकी कुंडली में इस तरह का योग है, निश्चित रूप से उनके अवैध संबंध होंगे। अवैध संबंध एक सामाजिक भाषा है, जिनका विवाह हो जाता है वो वैध, जिनका विवाह ना हो वो अवैध, ठीक है, ऐसा संबंध अवैध। तो यहाँ पर जो शुक्र मंगल राहु की युति है, ये अवैध संबंध की कुंडली है और निश्चित रूप से इनका प्रेम विवाह होता है, ठीक है। जिनकी कुंडली में भी योग है, ध्यान दें वो लोग। अब हमारा अगला सूत्र है कि यदि सातवें भाव में शुक्र बैठा हो, काम का कारक शुक्र बैठा हो और इस पर कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ जाए। वैसे तो शुक्र कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो और उस पर यदि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ये मानिए कि उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में प्रेम विवाह करेगा, वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा या लड़की अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगी। तो शुक्र के ऊपर जब भी मंगल की दृष्टि पड़ती है तो प्रेम विवाह का योग बनता है। अब मंगल की दृष्टियां कितनी होती हैं, चौथी, सातवीं, आठवीं। यदि चौथी, सातवीं, आठवीं दृष्टि से मंगल शुक्र पर नजर डाल दे, शुक्र पर दृष्टि डाल देगा, तो निश्चित रूप से वहां पर प्रेम विवाह के योग बन जाएंगे। अगला सूत्र देखिए, हमारा अगला सूत्र कहता है कि यदि सातवें भाव में शुक्र बैठा हो और चंद्रमा बैठा हो। अब चंद्रमा की बात कहां से आ गई है? चंद्रमा की बात इसलिए आ रही है क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन है। और हमारा मन कहाँ चला गया? मान लीजिए किसी की कुंडली में ऐसा योग है तो मन कहाँ बैठा है? मन हमारा सातवें भाव में बैठा है, मन जीवन साथी के भाव में लगा हुआ है। और मन किसके साथ है? मन काम के कारक के साथ है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा शुक्र के साथ सातवें भाव में बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा अपने जीवन साथी के लिए सोचता रहता है। वह व्यक्ति अपने जीवन साथी में लगा रहता है और वह काम के प्रति आसक्त होता है। शुक्र और चंद्रमा की युति कहलाती है कि ऐसा व्यक्ति काम के प्रति आसक्त होता है, यदि ऐसा भाव, ऐसी युति जीवन साथी के भाव में बन रही है तो, ठीक ना। तो ये है शुक्र चंद्रमा की युति, क्योंकि हमारा चंद्रमा क्या है, मन है। और मन हमारा, चंद्रमा जिस भाव में बैठा होता है, हमारा मन उसी भाव के बारे में ज्यादा सोचता है। तो यदि चंद्रमा सातवें भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति का मन किसके बारे में सोचेगा? जीवन साथी के बारे में सोचेगा। शुक्र भी बैठा है साथ में, निश्चित रूप से काम के बारे में सोचेगा ऐसा व्यक्ति। तो ऐसे में प्रेम विवाह की संभावना यहां पर बन जाती है। अब हम देखते हैं लग्नेश और सप्तमेश, इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी, ये दोनों मान लीजिए यहां पर है लग्नेश प्लस सप्तमेश, यदि यहां बैठ जाएं तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। यदि लग्नेश और सप्तमेश सातवें भाव में बैठ जाएं तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। यदि ये स्थिति है तो भी और ये स्थिति है तो भी, ठीक ना। अब हम अगला देखते हैं कि सप्तमेश या तो यहां बैठा हो और साथ में चंद्रमा बैठा हो। चंद्रमा की बात क्यों आई? क्योंकि हम चंद्रमा मन है और मन किसके साथ है? मन जीवन साथी के साथ लगा हुआ है, बैठा है ना जीवन साथी के साथ, सप्तमेश के साथ। तो चंद्रमा किसके साथ बैठा हुआ है? सप्तमेश के साथ, जीवन साथी के साथ मन लगा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति यहां पर प्रेम विवाह कर सकता है, उसकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं। यदि सप्तमेश और चंद्रमा की युति सातवें भाव में हो, सप्तमेश यहीं पर बैठा हो, अपने ही राशि में बैठा हो और साथ में कौन है? चंद्रमा बैठ जाए, तो यहां पर भी हम कहेंगे कि उसकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। अगला है कि मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए। शुक्र मान लीजिए कहीं पर भी बैठा है, मान लीजिए यहीं पर बैठा है शुक्र, और ये शनि बैठा है,
शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, शनि या तो यहाँ बैठ जाए, शनि या तो यहाँ बैठ जाए, शनि या तो यहाँ बैठ जाए। यदि शनि यहाँ बैठेगा तो 10वीं दृष्टि से देखेगा शुक्र को, यदि शनि यहाँ बैठेगा तो 7वीं दृष्टि से देखेगा, और यदि शनि यहाँ बैठेगा तो तीसरी दृष्टि से शुक्र को देखेगा। तो शुक्र के ऊपर जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है तो ऐसे में भी अवैध संबंध के योग बनते हैं और प्रेम विवाह के योग बनते हैं। तो इसको भी अपनी कुंडली में देख लीजिएगा, और जिनकी कुंडली में यह योग है कृपया ध्यान दें, ऐसे में प्रेम विवाह के योग उनकी कुंडली में बनते हैं। तो आज हम कुछ सूत्रों को लेकर प्रस्तुत हुए थे, आपके सामने हाजिर हुए थे। आपके लिए शायद आज का यह वीडियो आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। हम अगले दिन फिर किसी विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।